हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। इसमें उत्तराखंड लेखपाल पटवारी का जो 8 जनवरी को पेपर है और वन विभाग 22 जनवरी को पेपर है। क्लर्क का बंदी रक्षक के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। और अभी हाल ही में जो पुलिस का पेपर हुआ था, तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इस प्रैक्टिस सेट में से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। ठीक है, कंप्यूटर के भी सारे क्वेश्चन इसी में से मिले थे आपके, और आने वाले एग्जामों में भी इसी तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। जो चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, सूचना का अधिकार जिसे हम बोलते हैं RTI। ठीक है, RTI। ठीक है, सूचना का अधिकार। तो आपको बताना है सूचना का अधिकार भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, और डी ऑप्शन है बिहार। जल्दी जवाब दीजिए भी सभी। सूचना का अधिकार भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था? जल्दी बताइए। तो देखिए, सूचना का अधिकार जो भारत में लागू किया गया था, सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था भाई? तो इसका देखिए सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, तमिलनाडु में। देखिए, सूचना का अधिकार भारत में देखिए जब विधिवत रूप से लागू हुआ था, उससे पहले से ही तमिलनाडु में सूचना का अधिकार लागू हो चुका था भाई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा कि सूचना का अधिकार भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लागू किया गया था, तो वो कौन सा हो गया भाई? तमिलनाडु, 1997 में। ठीक है, 1997 में ही सूचना का अधिकार था, वो कहाँ लागू कर दिया गया था भाई? कहाँ था? तमिलनाडु में। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार कब से लागू किया गया था? संपूर्ण भारत की बात चल रही है भाई। ठीक है, भारत में। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। सूचना का अधिकार भारत के किस राज्य में सूचना का अधिकार भारत में कब लागू किया? वो तो तमिलनाडु में था भाई सबसे पहले। ठीक है, लेकिन संपूर्ण भारत में विधिवत रूप से कब लागू किया गया था सूचना का अधिकार? और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका मिलेगा। ठीक है, यूकेपीसीएस में क्वेश्चन आपका 100% मिलेगा भाई। इस बार रखा हुआ कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ है भारत में, या फिर मालूम करेगा कि उत्तराखंड में कब लागू हुआ है। जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में सभी जवाब दीजिए। तो सूचना का अधिकार देखिए 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड में लागू किया गया था भाई। ठीक है, RTI यानी सूचना का अधिकार भारत में कब लागू किया गया है? 12 अक्टूबर 2005। इस संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं, और जब ये लागू किया गया था तो केवल कितने राज्य? 9 राज्यों में लागू किया गया था। लेकिन इससे पहले भी सूचना का जो अधिकार था वो कहां था? तमिलनाडु में था। ठीक है, अगर बात करता है भाई उत्तराखंड में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, तो उत्तराखंड में भी पहले से ही लागू किया गया था। 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड में लागू किया गया था भाई सूचना का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर से क्वेश्चन है भाई, Y2K समस्या का संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये भी देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। Y2K क्वेश्चन इस तरीके से ही बन सकता है कि Y2K किससे संबंधित है? ठीक है, Y2K समस्या का संबंध है। देखिए, ये यूपीपीसीएस मेंस में 2014 में आया था भाई। ए ऑप्शन है कंप्यूटर वायरस को नियंत्रित करने हेतु समाधान पाने का, बी ऑप्शन है विश्व भर में कार्यरत कंप्यूटर में एक रूपता लाने हेतु प्रयत्न, बी सी ऑप्शन है ईसवी सन के अंतिम दिनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसका प्रतिस्थानी ढूंढना, और डी ऑप्शन है 60 वर्ष की कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के आधार पर उसमें आमूल परिवर्तन करना। जल्दी जवाब दीजिए भाई। Y2K समस्या का संबंध है, तो इन चार में से कौन सा सही है भाई? जल्दी बताइए सभी, जल्दी बताइए।
तो देखिए कंप्यूटर से है और ये इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आपसे सीधा सिंपल यही मालूम कर सकता है कि बाय टू के किससे संबंधित है, तो कंप्यूटर से संबंधित है। अब यहाँ पर समस्याओं का संबंध मालूम कर लिया है, तो देखिए इसका जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। ईसवी सन के अंतिम दिनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसका प्रतिस्थानी ढूंढना क्या कहलाता है, बाय टू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ही, कंप्यूटर का है भाई ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, ए ऑप्शन है डाटा संग्रहण, बी ऑप्शन है डाटा को सजाना, बी ऑप्शन है डाटा को उपयोगी बनाना, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए भाई जल्दी जल्दी। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई। डाटा को उपयोगी बनाना उपयुक्त सभी वाला नहीं है भाई, ठीक है, डाटा को सजाना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, सी वाला आंसर इसका सही है। डाटा को उपयोगी बनाना क्या कहलाता है, डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भी कंप्यूटर से क्वेश्चन है। देखिए आपके क्लर्क के एग्जाम के लिए और वन विभाग के लिए, लेखपाल के लिए कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट रहेगा महत्व भाई, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करना। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, जल्दी बताइए सभी। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, पीछे ये पिछली वीडियो में भी कई बार आपसे मालूम किया गया है क्वेश्चन ये। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। क्या है, उत्तराखंड का हो या उत्तर प्रदेश का हो, एसएससी का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंक क्लर्क में आया था 2015 में क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बैंक क्लर्क का जो एग्जाम होता है उसमें 5 ऑप्शन आते हैं भाई, ठीक है। बताइए, ए ऑप्शन दे रखा है टेलीफोन, बी ऑप्शन दे रखा है ईमेल, सी ऑप्शन दे रखा है इंटरनेट, डी ऑप्शन दे रखा है सेल फोन, और डी ऑप्शन दे रखा है मोडेम। बताइए जल्दी जल्दी, किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, इंटरनेट। ठीक है, किसे कहा जाता है भाई, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, इंटरनेट को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में ऐड कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ए ऑप्शन है 1526, बी ऑप्शन है 1556, सी ऑप्शन है 1761, और डी ऑप्शन है आपका 1776 ईस्वी। बताइए जल्दी भाई, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। देखिए 1526 में प्रथम युद्ध है, 1556 द्वितीय युद्ध है, ठीक है, और तीसरा युद्ध क्या है, 1761 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था किस किस के बीच लड़ा गया था भाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, और इस युद्ध के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है। ए ऑप्शन है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद के, बी ऑप्शन है बदनामी से बुरा नेक नामी, सी ऑप्शन है पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, और डी ऑप्शन है निर्लज होकर कुछ पाना। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है, पिछली वीडियो में भी रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन। उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट से, तो प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से तैयार किया करें, याद किया करें, और वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी। और जो चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई निर्लज होकर कुछ पाना। डी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल। देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया भाई। एप्पल शब्द में कितने अक्षर उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में वे अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन रीजनिंग में मिलते हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है। एप्पल शब्द में कितने अक्षर उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में वे अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ए ऑप्शन दे रखा है 1, बी ऑप्शन दे रखा है आपका 2, सी ऑप्शन दे रखा है आपका 3 और डी ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है 2। कैसे है देखिए ए, फिर देखिए ए बी सी डी ई, तो ई 5वें नंबर पर आता है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ए बी सी डी पढ़ते हैं तो ई यहाँ पर भी 5वें नंबर पर आ रहा। तो ए देखिए पहले नंबर पर है और ई क्या है यहाँ पर 5वें नंबर पर है। तो देखिए 2 ही। अगर यहाँ से हम बात करें पी से, तो पी फिर ये भी नहीं आ रहा है, एल भी कोई क्रम में नहीं आ रहा, फिर इससे भी क्रम में कोई सा नहीं आ रहा था। तो इसमें कौन सा हो गया भाई हमारा ए पहले नंबर पे है, फिर बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, तो फिर कौन सा जाएगा ई। जैसा पढ़ा भाई हमने देखिए ए, ठीक है 1 नंबर पर आ गया भाई। फिर आना चाहिए था बी, फिर आना चाहिए था सी, फिर आना चाहिए था डी, फिर आना चाहिए था ई। तो यहाँ पर क्या है बी के स्थान पर क्या देखा पी दे रखा है, यहाँ पर भी पी दे रखा है और यहाँ पर भी एल दे रखा है। तो जब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ए बी सी डी और अब आ गया ई, तो ई क्रम में आ गया ना, तो इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है कागज, बी ऑप्शन है सीमेंट, सी ऑप्शन है ऑर्गेनिक चाय और डी ऑप्शन है वस्त्र। बताइए भाई जल्दी। चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए भाई। चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी बताइए। तो चमोली जिले का नोटी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, जिसका सी है वो सही है भाई, ऑर्गेनिक चाय के लिए प्रसिद्ध है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 मार्च 2003 को राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। पहला तो क्वेश्चन आपका यही सही हो जाएगा कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो कब की गई भाई 2003, यानी 26 मार्च 2003 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन है रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन है निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना, सी ऑप्शन है पर्यटन को फोकस एरिया के रूप में प्रोत्साहित करना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए भैया जल्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो ये है कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो मार्च 2003 या 26 मार्च 2003। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसने डी लगाया है भाई वो सही है भाई, ठीक है जिसका डी है वो सही है, उपरोक्त सभी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है, बताइए भाई जल्दी। पाताल भुवनेश्वर गुफा, तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, पिथौरागढ़, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ की स्थापना कब की गई थी, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। सीपीयू चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी की स्थापना कब की गई थी, जल्दी बताइए। डेट सही बताना है भाई सभी को। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी की स्थापना कब की गई थी। तो 24 फरवरी 1960। कब की गई भाई, 24 फरवरी 1960 में 3 जिले बने थे, सीपीयू, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। तीनों की स्थापना एक ही डेट में है, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नैनीताल की खोज कब की गई थी, जल्दी बताइए।
नैनीताल की खोज कब की गई थी? देखिए नैनीताल की जो खोज की थी पी बैरन, नैनीताल की खोज किसने की थी? पी बैरन के द्वारा की गई थी भाई। कब की गई थी? 1841 में की गई थी। 1841 में नैनीताल की खोज की गई थी। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नैनीताल को जिला कब बनाया गया, जल्दी बताइए। नैनीताल को जिला कब बनाया गया था? तो 1891। नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों की एक ही डेट है, 1891, 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन है और हो सकता है यही आपको ऐसे ही रखा हुआ क्वेश्चन मिल जाए। एक प्रक्रिया में घटनाओं का घटित क्रम, जो घटित क्रम होना है बताना भाई, क्रम से लगाने हैं भाई आपको, ये बताइए जल्दी। एक प्रक्रिया में घटनाओं का घटित होना, ठीक है, एक प्रक्रिया में घटनाओं का घटित होना, ये 5-6 अवस्थाएं दी गई हैं भाई जीवन की, ठीक है। इन 6 अवस्थाओं को आपसे क्रम से लगाना है। जल्दी लगाइए भाई सभी, जल्दी लगाइए। पहले कौन सी आएगी, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, तीसरे पे कौन सी आएगी, 4 पे कौन सी, 5 पे कौन सी और लास्ट में सबसे कौन सी आएगी, जल्दी बताइए भाई, जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए भाई। क्रम इम्पोर्टेंट है, ये हिंदी में भी आता है क्वेश्चन, ये हिंदी में भी आपसे अवस्थाएं मालूम कर लेता है। जल्दी बताइए सभी। एक प्रक्रिया में घटनाओं का घटित होने की क्रिया है, बताइए अवस्था। यहाँ पर देखिए आपको क्रम से लगानी है। जीवन की अवस्थाएं हैं 6, ठीक है। कौन सी अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए अगर इसकी हम बात करें तो जो बुढ़ापा है तो सबसे लास्ट में आएगा भाई, ठीक है। तो इसका 5 तो सबसे लास्ट में आएगा, तो इसका मतलब डी वाला तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कि इसमें पहले में बुढ़ापा दे रखा तो सबसे पहले बुढ़ापा नहीं आएगा, ठीक है। 5 नंबर जो है वो सबसे लास्ट में आना है बुढ़ापा, ठीक है। अब बात आती है कि शुरू में कौन सा आना चाहिए। देखिए यौवन अवस्था, दूसरे नंबर पर दे रखी है प्रौढ़ावस्था, तीसरे ऑप्शन पर दे रखी है बाल्यावस्था, चौथे नंबर पर दे रखी है शैशवावस्था, 5वें नंबर पर दे रखी है बुढ़ापा और 6ठे नंबर पर दे रखी है किशोरावस्था। तो देखिए सबसे पहले जो अवस्था है इसमें कौन सी आएगी? शैशव अवस्था, जब शिशु होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? 4। तो शुरू में 4 देखिए बी में दे रखा है और सी में दे रखा है, इसका मतलब पहला वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर सही होगा बी और सी में से कोई एक है। तो पहली अवस्था कौन सी आ गई? शैशव अवस्था। और शैशवावस्था के बाद जो आती है हमारी कौन सी आती है? बाल्य अवस्था, ठीक है। शिशु होता है, फिर बाल्य अवस्था, बालक अवस्था, ठीक है। तो बाल्य अवस्था आती है तीसरे नंबर पे। तो 4 के बाद क्या आएगा? 3। तो 4 के बाद 3 देखिए दोनों में ही दे रखा है। अब बात आती है कि बाल्य अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो बाल्य अवस्था के बाद जो आती है यौवन अवस्था आती है भाई, ठीक है। यौवन अवस्था आती है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो 4 3 1, तो 4 3 1 हमारा किस में दे रखा है? बी में। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। और इन क्रम को याद रख लेना, रट लेना, ठीक है। यौवन अवस्था, यौवन अवस्था के बाद आती है किशोर अवस्था, ठीक है। किशोर अवस्था आती है और किशोर अवस्था के बाद आती है प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। किशोर अवस्था के बाद कौन सी आती है भाई? प्रौढ़ अवस्था आती है। और प्रौढ़ अवस्था के बाद फिर कौन सी आती है? बुढ़ापा आता है भाई, ठीक है, 5वां। तो 43 16 25 ये क्या है? हमारा क्रम है, यानी कि बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑप्टिकल माउस दूरी, दिशा तथा गति को मापने के लिए डैश का प्रयोग करता है। ए ऑप्शन है बॉल, बी ऑप्शन है रिंग्स, सी ऑप्शन है रोलर और डी ऑप्शन है लाइट बीम। बताइए भाई जल्दी। एक ऑप्टिकल माउस दूरी, दिशा तथा गति को मापने के लिए डैश का प्रयोग करता है। देखिए ये भी आज कंप्यूटर से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है। जल्दी बताइए भाई। तो एक ऑप्टिकल माउस दूरी, दिशा तथा गति को मापने के लिए डैश का प्रयोग करता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, लाइट बीम का प्रयोग करता है भाई, ठीक है। किसका प्रयोग करता है? लाइट बीम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी का मुंह किस नाम से जाना जाता है? बताइए भाई सभी। जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी जैसे कि देखिए इस तरीके से कोई बना होता है पहाड़ों पे, ये ठीक है। तो यहाँ पर जो लावा निकलता रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो लावा यहाँ से मुंह में से निकलता रहता है। तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है, ठीक है,
ये जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है जहाँ से लावा निकलता है, तो इसके जो मुख को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? ठीक है, ए ऑप्शन है शंकु, बी ऑप्शन है पाइप, सी ऑप्शन है क्रेटर और डी ऑप्शन है बेंट। बताइए बिजली। ज्वालामुखी का जो मुख है, वो ज्वालामुखी का मुख किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। ज्वालामुखी का मुख किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है शंकु, बी ऑप्शन है पाइप, सी ऑप्शन है क्रेटर, डी ऑप्शन है बेंट। तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, क्रेटर के नाम से जाना जाता है भाई। जिसका सी है वो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक बॉल एवं टच पैड रूपांतर है। ट्रैक बॉल एवं टच पैड रूपांतर है। ए ऑप्शन है जीपीएस ट्रैकिंग के, बी ऑप्शन है माउस के, सी ऑप्शन है टीएफटी के और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए भैया जल्दी। ट्रैक बॉल एवं टच पैड रूपांतर है, ये भी देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है। ये क्लर्क का एग्जाम जिसका है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, क्योंकि 10 नंबर 10 में से 7, देखिए 15 नंबर का विज्ञान और कंप्यूटर है, इसमें 7 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा और 8 नंबर का आपका साइंस के क्वेश्चन। तो देखिए जिसका बी है वो सही है यहाँ पर। ठीक है, माउस के। ठीक है, ट्रैक बॉल कहाँ होती है? माउस में होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस बाहर निकलती है? देखिए हिंदी से क्वेश्चन आपका ये। किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस बाहर निकलती है? ए ऑप्शन है अनुस्वार, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है स्वर और डी ऑप्शन है अनुनासिक। बताइए जल्दी जल्दी। तो किस ध्वनि के उच्चारण में नासिका से अधिक और मुख से कम सांस बाहर निकलती है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका डी है वो सही है भाई, अनुनासिक। ठीक है, इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यही क्वेश्चन बनते हैं भाई एग्जाम में कि शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है या किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन है काव्य संकलन, बी ऑप्शन है उपन्यास, सी ऑप्शन है आत्मकथा, डी ऑप्शन है कहानी संग्रह। बताइए भाई जल्दी जल्दी। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? जल्दी बताइए। काव्य संकलन, उपन्यास, आत्मकथा और डी ऑप्शन है कहानी संग्रह। जल्दी बताइए। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? जल्दी जवाब दीजिए सभी, इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो देखिए जिसने सी लगाया है, ठीक है, जिसका सी है वो गलत है भाई। ठीक है, सी नहीं होगा इसका, आत्मकथा नहीं है। शेखर एक जीवनी ये क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है ये। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है, जिसका बी है वो सही है। यहाँ पर सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। शेखर एक जीवनी किस की रचना है? जल्दी बताइए भाई, किसका उपन्यास है ये? शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है भाई? अज्ञेय। ठीक है, किसका है ये? अज्ञेय का है भाई। ठीक है, किसका है ये? अज्ञेय का है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शायर कर था एक प्रकार का। बताइए भाई, जो ये शायर कर, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाएगा, शायर क्या था? तो शायर क्या था भाई? ये एक प्रकार का कर था, और यहाँ पर यही मालूम कर रहा है, शायर कर था एक प्रकार का। तो ये शायर कर था, वो कर किससे संबंधित था? ए ऑप्शन है भूमि कर, बी ऑप्शन है संपत्ति कर, सी ऑप्शन है सीमा कर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई। शायर कर था एक प्रकार का, जल्दी बताइए। भूमि कर, संपत्ति कर, सीमा कर और इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए शायर कर था एक प्रकार का, तो शायर कर एक प्रकार का क्या था भाई? देखिए शायर कहाँ करते हैं?
रोडों पर करते हैं, सीमाओं पर खड़े होकर करते हैं शायरी, ठीक है। तो शायर कर किससे, सीमा से संबंधित है, ठीक है। किसके लिए शायर बना, सीमा के लिए शायर बना, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, शायर कर किससे संबंधित है, सीमा से संबंधित है भाई, सीमा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है। गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है चमुआ युद्ध, बी ऑप्शन है बाड़ाहाट युद्ध, सी ऑप्शन है खुड़बुड़ा युद्ध और डी ऑप्शन है लंगूरगढ़ का युद्ध। बताइए भाई जल्दी जल्दी। गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए जिसका सी है गलत है भाई, ठीक है। जो गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध था वो किस नाम से जाना जाता था, डी वाला आंसर सही है, लंगूरगढ़ का युद्ध, ठीक है। 1791 में हुआ था, ठीक है। गोरखाओं ने गढ़वाल पर जो पहला आक्रमण किया था 1791 में किया था, 91 92 में किया था भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, संधि हो जाती है, श्रीनगर की संधि भी होती है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर युद्ध शांत हो जाता है और अंग्रेजों के द्वारा नेपाल पर आक्रमण कर दिया जाता है, तो गोरखा क्या है नेपाल वापस चले जाते हैं। फिर इसके बाद खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। देखिए युद्ध कब होता है, 1803 में, और 1804 में प्रद्युमन शाह मारा जाता है और 1804 में गढ़वाल पर गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जल्दी बताइए। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था, जल्दी बताइए। 1790, बी ऑप्शन है 1792, सी ऑप्शन है 1815 और डी ऑप्शन है 1804। बताइए भाई जल्दी, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो कुमाऊं में जो गोरखा शासन हुआ था वो कब स्थापित हुआ था भाई, तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, 1790 में, ठीक है। देखिए 1790 में कुमाऊं में गोरखाओं ने शासन किया था और 1815 तक शासन किया था, लगभग 25 वर्षों तक कुमाऊं में गोरखाओं ने शासन किया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तिनगर आंदोलन में निम्न में से कौन शहीद हुआ। बताइए भाई, देखिए कीर्तिनगर आंदोलन, जो कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था इसमें कौन शहीद हुआ था भाई, जल्दी बताइए। नागेंद्र सकलानी, भोलाराम, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए भाई। कीर्तिनगर आंदोलन में निम्न में से कौन शहीद हुआ था, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए कीर्तिनगर आंदोलन में कौन शहीद हुआ था, जल्दी जवाब दीजिए भाई, इतना समय नहीं है आपके पास, जल्दी जल्दी जवाब देना है आपको। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। नागेंद्र सकलानी और भोलाराम इसमें शहीद हो गए थे भाई, कीर्तिनगर आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंसडाउन में या लैंसडाउन में कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई, बताइए भाई जल्दी जल्दी। लैंसडाउन में कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। लैंसडाउन या लैंसडाउन पौड़ी की बात चल रही है भाई, तो लैंसडाउन पौड़ी में कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। 1910, 1912, 1916, 1911। बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी बताइए। तो लैंसडाउन में कुली एजेंसी की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी भाई, तो जिसका बी है वो सही है भाई, 1912 में की गई थी भाई। लैंसडाउन में कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, 1912 में की गई थी भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। होम रूल लीग की स्थापना भारत में कब की गई थी, जल्दी बताइए। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब की गई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा कब की गई थी, 1916 में की गई थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेल द्वारा आबकारी विभाग की शुरुआत की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए क्लर्क के एग्जाम में आबकारी विभाग में भी कुछ पोस्टें हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ट्रेल द्वारा आबकारी विभाग की शुरुआत की गई थी। पीछे एग्जाम में आया था कि उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना किसने की थी।
तो इस बार क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, ट्रेल द्वारा आबकारी विभाग की शुरुआत की गई थी। ए ऑप्शन है 1819, बी ऑप्शन है 1820, सी ऑप्शन है 1822 और डी ऑप्शन है 1823। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए। तो ट्रेल द्वारा आबकारी विभाग की शुरुआत कब की गई थी भाई, तो देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, 1822 में की गई थी भाई। इसका सी वाला आंसर सही है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है भाई। बताइए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा ले सकता है, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जल्दी बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। तो देखिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा लेता है भाई, तो देखिए क्रम संख्या हमारी 143, ठीक है 143 और देखिए क्रम संख्या भी यहाँ पर थी, आंसर भी इसी में ही था, लेकिन कुछ ने ध्यान दिया कुछ ने नहीं दिया। तो देखिए 143 यानी 143 के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरा देवी जी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। बताइए भाई जल्दी जल्दी, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, 1974, बी ऑप्शन है 1980, सी ऑप्शन है 1986, डी ऑप्शन है 1976। बताइए भाई जल्दी जल्दी। गौरा देवी जी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो कब दिया गया था, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। गौरा देवी जी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, 1986 में दिया गया था। देखिए 1974 में चिपको आंदोलन की शुरुआत है भाई, ठीक है 1974 में, कहीं कहीं 1973 भी आता लिखा हुआ, ठीक है कहीं आता है 1973, कहीं 1974 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो उस आंदोलन के लिए ही 1986 में इन्हें क्या दिया गया था, वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐड कर लेना। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। ए ऑप्शन है कच्छप, बी ऑप्शन है मत्स्य, सी ऑप्शन है बारहा और डी ऑप्शन है नृसिंह। सॉरी, बताइए भाई जल्दी। ये चारों अवतार ही विष्णु जी के हैं। अब इस अवतार, ये जो अवतार हैं कच्छप अवतार, मत्स्य, बारहा और नरसिंह, कौन सा अवतार है जिसे सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है बरहा अवतार को ही, विष्णु के बरहा अवतार को ही सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक पारित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। राज्य विधानसभा में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर होता है भाई जीएसटी, ठीक है जीएसटी विधेयक पारित किया गया था। तो राज्य की बात चल रही है, मई 2016, बी ऑप्शन है मई 2017, सी ऑप्शन है अप्रैल 2017 और डी ऑप्शन है जून 2017। बताइए भाई जल्दी। राज्य विधानसभा में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, हिंदी में बोलते हैं भाई वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। सबसे पहले जो जीएसटी लागू किया गया था वो असम में लागू किया गया था भाई, ठीक है असम में लागू किया गया था। और जीएसटी अपनाने वाला उत्तराखंड 5वां राज्य है, ठीक है जीएसटी अपनाने वाला उत्तराखंड 5वां राज्य है। और
उत्तराखंड में देखिए राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक पारित किया गया था। जल्दी बताइए कब किया गया था भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पूरे भारत में जो है वो 1 जुलाई 2017 है। ठीक है, पूरे भारत में जो लागू है 1 जुलाई 2017 है, लेकिन उत्तराखंड में पहले ही बाद में लागू किया गया था उत्तराखंड में। तो यहाँ पर खाली लागू करने की बात नहीं चल रही, यहाँ पर कही बात चल रही है राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? मई 2017 में। ठीक है, मई 2017। इसका बी वाला आंसर सही है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था? जल्दी बताइए। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था भाई जीएसटी के लिए? तो देखिए 122वां, ठीक है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। ठीक है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। और जब ये विधेयक पारित हो गया था तो ये पारित होने के बाद जो अधिनियम बना था वो कौन सा अधिनियम बना था भाई? 101वां अधिनियम बना था भाई। ठीक है, कौन सा अधिनियम बना भाई? ये 101वां अधिनियम बना। तो कौन सा बना भाई? 101वां अधिनियम। अब ध्यान रखना है, अगर वो मालूम करता है कि जीएसटी संविधान संशोधन अधिनियम कौन से नंबर का था तो 101वें नंबर का अधिनियम बना। अगर आता है कि संविधान संशोधन विधेयक कौन से नंबर का था तो 122वें नंबर का था भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। ए ऑप्शन है 2000, बी ऑप्शन है 2001, सी ऑप्शन है 2002 और डी ऑप्शन है 2003। बताइए भाई जल्दी जल्दी। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। जल्दी बताइए, रिपीट भी हो गया क्वेश्चन ये। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा है भाई? जिसका डी है वो सही है भाई, 2003 में की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा डालियों का दगड़िया नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी भाई? बताइए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐड कर लेना कॉपी में। चंडी प्रसाद भट्ट, एक तो क्वेश्चन यही बनेगा कि दालियों का डगड़िया या डालियों का दगड़िया। ठीक है, दगड़िया बोलते हैं भाई, देखिए कुमाऊनी भाषा में दगड़िया जो बोलते हैं दोस्त को। ठीक है, दगड़िया कैसा बोलते हैं? दोस्त को बोलते हैं भाई। तो डालियों का दगड़िया नामक जो संगठन बनाया था चंडी प्रसाद भट्ट ने, वो कब बनाया था भाई? 1964, 1970, 1982, 1986। बताइए भाई जल्दी। चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा डालियों का दगड़िया संगठन कब बनाया गया था? तो देखिए जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, 1970 में बनाया गया था भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। एक देखिए, पीर्थम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के व्यक्ति चंडी प्रसाद भट्ट है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया था उत्तराखंड में पहली बार, वो चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था। सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को, वो कब दिया गया था भाई? जल्दी बताइए। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबल पुरस्कार जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा है? 1982 में। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया है? 1982 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में टॉयलेट मैन नाम से जाना जाता है। बताइए भाई जल्दी जल्दी। उत्तराखंड में टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, बी ऑप्शन है देवेंद्र कोठियाल, सी ऑप्शन है रमेश भटेजा और डी ऑप्शन है पंकज बिष्ट। बताइए भाई जल्दी। उत्तराखंड में टॉयलेट मैन नाम से जाना जाता है। टॉयलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है अभी उत्तराखंड में? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी। देखिए टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है, वो किसे जाना जाता है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, रमेश भटेजा। ठीक है, सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंदा देवी पर सर्वप्रथम आरोहण हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। नंदा देवी पर सर्वप्रथम आरोहण हुआ था? ए ऑप्शन है 1907, बी ऑप्शन है 1936, सी ऑप्शन है 1964 और डी ऑप्शन है 1933। बताइए भाई जल्दी जल्दी। नंदा देवी पर सर्वप्रथम आरोहण हुआ था, जल्दी बताइए। 1907, 1936, 1964, 1933। जल्दी बताइए भाई। देखिए नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत पर सर्वप्रथम जो आरोहण हुआ था, जिसका बी है वो सही है भाई 1936। ठीक है, नंदा देवी पर्वत जो सर्वप्रथम आरोहण हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1936। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है। और ये पिछली वीडियो में कई बार रिपीट हो चुका है और उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा अंतर कर दिया था, वही बताता हूँ क्या किया था। पहले आप जवाब दीजिए इसका। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है उत्तराखंड में? जल्दी बताइए। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, इतना समय नहीं है भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है 78, 17। ठीक है, 78, 17 मीटर इसकी ऊंचाई है नंदा देवी पर्वत की। लेकिन एग्जाम में क्या दिया था? 78, 16 दिया था। ठीक है, तो 78, 16 सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 78, 17 आ जाए, 78, 16 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर राज्य में रही है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर राज्य में रही है, जल्दी बताइए। 1961 से 71, 1971 से 81, 1981 से 91, 2001 से 2011। जल्दी बताइए भाई। जनगणना जरूर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, भारत की और उत्तराखंड की, एग्जाम में जरूर मिलेगा क्वेश्चन। तो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला राज्य बताइए जल्दी भाई। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर राज्य में रही है, तो कब रही है भाई? तो जिसका सी है वो सही है भाई। 1981 से 1991 में, सॉरी देखिए इसका सी वाला नहीं है भाई। ठीक है, सी वाला गलत हो जाएगा, सी नहीं, इसका बी वाला आंसर सही है। 1971 से 1981 वाला। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है, सी वाला नहीं है भाई, सी गलत है। ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है, 1971 से 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही 2011 जनगणना के अनुसार? बताइए भाई, सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला बताना है भाई आपको। सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला बताना है आपको। ए ऑप्शन है चमोली, बी ऑप्शन है टिहरी, सी ऑप्शन है बागेश्वर, डी ऑप्शन है नैनीताल। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जल्दी देखिए, अगर हम बात करें 10 की वृद्धि दर की, तो सबसे ज्यादा सबसे कम जो 10 की वृद्धि दर रही है वो कहाँ रही है? पौड़ी। सबसे कम जो 10 की वृद्धि दर रही है वो कहाँ भाई रही है भाई? पौड़ी। पौड़ी के बाद अगर बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर आ जाता है अल्मोड़ा। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है भाई? अल्मोड़ा। लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? टिहरी, क्योंकि 10 की वृद्धि दर में क्रम में तीसरे नंबर पर आता है टिहरी, तो इसका बी वाला आंसर सही है। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन। सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो चैनल पर पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। उत्तराखंड पीसीएस पर आधारित ये क्वेश्चन पेपर है। और देखिए पुलिस के एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं, और आपका लेखपाल का एग्जाम होने वाला, पटवारी का होने वाला है, और वन विभाग का होने वाला, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो सभी का थैंक यू, गुड नाइट।